कक्षा 6 से कक्षा 12 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जो आपकी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक होने वाली है। और यह पुस्तक आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आगामी आप कोई सा भी एग्जाम दे दो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो यहाँ से आपके बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम इसी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, हम बात कर रहे थे 10वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल से संबंधित एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आपके जो NCERT और RBSC की प्रमाणिक पुस्तकें हैं दोस्तों, यही प्रमाणिक पुस्तकें जो है यहाँ से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, गंभीरी और बेडस नदी जो है उसके संगम पर बना हुआ है चित्तौड़ का किला। हाँ, चित्तौड़ का किला नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर बना हुआ है चित्तौड़ का किला। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आता है कि विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था, उसका जो निर्माण है वो कब शुरू हुआ था दोस्तों, कब शुरू होता है। विजय स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, विजय स्तंभ जो है उसका निर्माण जो है वो ड्यूरेशन रहता है 8 साल का, मतलब 8 साल में इसका काम शुरू होता है और समाप्त होता है 8 साल के बीच बीच, ठीक है। तो शुरू जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1440 में, ठीक है। हाँ, 1440 के अंतर्गत जो है वो 8 साल का समय लगा था और विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है 42वां कि कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। जस्ट विजय स्तंभ बना हुआ है, उसके जस्ट पास में ही कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। हाँ, जैन मुनि वही सारी चीज़ें सारी संबंधित है वहाँ से। तो कीर्ति स्तंभ की जो ऊंचाई मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है 24.5 मीटर, ठीक है। 24.5 मीटर जो ऊंचाई है वह है कीर्ति स्तंभ की। अब आप बताएं मुझे कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बता दीजिएगा। आपका कोई नहीं, जो आपको याद हो वो बता दीजिएगा, बाकी मैं आपको सही वहाँ पर भी आंसर दे दूंगा। अगला प्रश्न है 43वां कि 6 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको भी बताई था, तो 6 मंजिला जो कीर्ति स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 24.5 मीटर है, 6 मंजिला है। तो उसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था जीजा बघेरवाल के द्वारा, जीजा बघेरवाल। और उसके पुत्र जो थे वो थे पुण्य सिंह जी दोस्तों। तो पुण्य सिंह जो हैं उनके पुत्र थे जीजा बघेरवाल के, उनके पुत्र जो है पुण्य सिंह जी, उनके द्वारा जो है वह 6 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था जिसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अगला प्रश्न आता है 44 नंबर का कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किले को चुनूंगा। यह शब्द जो है वो किसके थे दोस्तों, मतलब मुझे राजस्थान की कोई भी जागीर दी जाती है, ऐसा उसका मानना है। कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि यदि मुझे आप राजस्थान की कोई सी भी जागीर दोगे तो मैं उसमें से भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, क्योंकि मेरे को सबसे पसंद है और बहुत ही यूनिक चीज़ है वो। तो इसलिए भैंसरोडगढ़ के बारे में शब्द जो है वह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था ये चीज़, ठीक है। ये वाक्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 45वां कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो देखिए, चांद बावड़ी चांद सी चमके रात अंधेरी में, अंधेरी आभानेरी दौसा में स्थित है दोस्तों। कौन सी, चांद बावड़ी। याद रखिए, हर्षद माता मंदिर भी अपने आभानेरी दौसा में ही स्थित है। अगला प्रश्न आता है 46वां नंबर का कि पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। पर्यटन विभाग द्वारा जो है वह दौसा में आभानेरी महोत्सव जो है उसका आयोजन किया था, लेकिन कब किया जाता है तो सितंबर से अक्टूबर के बीच किया जाता है दोस्तों। सितंबर से लगा करके अक्टूबर के बीच जो है वह पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच। अगला प्रश्न है 47वां आता है कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। PDF ज़रूर डाउनलोड करें और अच्छे से उसको पढ़ने का प्रयास करें। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हर्षद माता जो है दोस्तों वह दौसा में स्थित है। याद रखिएगा, हर्षद माता का मंदिर दौसा में स्थित है। 48वां प्रश्न आता है कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों। वन विहार जो अभ्यारण्य है वह स्थित है धौलपुर में, ठीक है। धौलपुर के अंदर जो है वह वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। 49वां प्रश्न आता है कि मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो मचकुंड जो है वह धौलपुर में स्थित है। मचकुंड तीर्थ जो है वह धौलपुर में स्थित है। हाँ, भांजा मामा जो भी कहते हैं वो चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको। फिर प्रश्न आता है 50वें नंबर का कि डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी जो थी दोस्तों, उन्हीं के द्वारा डूंगरपुर में जो बेणेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया जाता है। हाँ, अगले प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।